गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम रमाशंकर। आप लोग देख रहे हैं मैथमेटिक्स में मैं प्रीवियस क्वेश्चंस में क्वेश्चन नंबर 12 तक मैं पहुंच चुका था। यानी समृद्ध संख्या हम लोग पढ़ रहे थे। समृद्ध संख्या में 12वां क्वेश्चन आपको आज हम लोग देखेंगे। चलते हैं, शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन है आपका इस प्रकार है। ये भी एग्जाम से रिलेटेड बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये बोर्ड में भी आ चुका है एंड टीजीटी एंड पीजीटी में भी ऐसे क्वेश्चंस आ गए हैं। ठीक है, सेम कॉन्सेप्ट के, है ना। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट दिस क्वेश्चंस। ओके, क्वेश्चन है आज का जो क्वेश्चन है, इफ a minus iota b is equal to 3 minus 2 iota 7 plus 4 iota, then value of a minus b, यानी वैल्यू ऑफ a माइनस b की मान निकालना है। ठीक है ना, मान निकालना है। तो जो ऑप्शन आपके पास जो दिए गए हैं, ये ऑप्शन, फर्स्ट ऑप्शन 1/5, सेकेंड ऑप्शन 2/5, थर्ड ऑप्शन 3/5, फोर्थ ऑप्शन -1/5। यानी जब हम सॉल्व करेंगे तो इसी चारों ऑप्शन में से एक क्वेश्चन ऐसा रहेगा, एक ऑप्शन इसमें ऐसा रहेगा जो आपका आंसर होगा। राइट, देखिए मैं बताऊं, एयोटा, इसका नाम आई से रिप्रेजेंट करते हैं। एयोटा हम इसलिए एयोटा को हम रिप्रेजेंट करते हैं क्योंकि थोड़ी सी मैं बारे में बात बताऊंगा आयोटा के बारे में, है ना। देखो, जो आयोटा होता है ना, इसे समृद्ध संख्या बोलते हैं। तो जो आयोटा होता है इसकी वैल्यू √-1 होती है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट बात है, मैं बता रहा हूं। अगर मैं बताऊं, अगर ये आई है, आई मतलब आयोटा, अगर मैं आई का नाम लूंगा तो आयोटा ही इसका मतलब है। तो इसका क्या नाम है? आयोटा। आयोटा, आयोटा के नाम से हम लोग जानते हैं, जिसकी वैल्यू कितनी होती है? √-1 होती है। लेकिन एक आयोटा में एक आयोटा से और एक मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं तो क्या बन जाएगा? √-1 इक्वल टू क्या हो जाएगा? रूट हट जाएगा तो क्या मिल जाएगा? -1 मिल जाएगा, है ना। -1 मिल जाएगा। इसका मतलब ये है आई इंटू आई, मतलब आई आयोटा का होल स्क्वायर -1, यानी एक हमको क्या मिलता है? एक रिजल्ट मिलता है। हम इसलिए बता रहे हैं ताकि इस क्वेश्चन को अच्छे तरह से हम लोग सॉल्व कर सकें। ठीक है, इसका यूजेज यहां पर है। लेकिन कभी कभी मैं बता दूं, कभी कभी आपसे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ देता है। देखिए, इसमें एक क्वेश्चन तो नहीं है जो मैं बताने जा रहा हूं, इसमें तो नहीं है, लेकिन ये डायरेक्टली आपसे पूछ देता है। कहता है क्वेश्चन कि आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर प्लस आयोटा क्यूब प्लस आयोटा पावर 4 इसकी वैल्यू कितनी होती है ना। ये मेरा क्या क्वेश्चन है। तो अगर मैं सॉल्व करूं, इसकी वैल्यू आएगा 0 आएगा। क्या आएगा? 0 आएगा, क्योंकि ये एक तरह से जो है फार्मूले में, अगर फार्मूले के अनुसार से देखा जाए तो एक डायरेक्टली आपको याद किया जाता है कि आई प्लस आई स्क्वायर प्लस आई क्यूब प्लस आई 4 का जो वैल्यू होता है 0 होता है। ये कैसे होता है? जब सॉल्व करेंगे तभी तो आएगा 0, है ना। तो मैं सॉल्व करता हूं, क्या 0 आता है कि नहीं आता है। तो देखिए, आपकी नॉलेज के लिए मैं क्वेश्चन सॉल्व करा रहा हूं। देखिए, ये जो है आई, तो आई आयोटा इसको हम रहने देंगे। आई स्क्वायर की वैल्यू मैं क्या निकाला हूं? -1, है ना। यहाँ प्लस है, यहाँ -1 आ गया, है ना। इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? प्लस आई स्क्वायर इंटू आई में लिख सकता हूं, और प्लस आई स्क्वायर इंटू आई स्क्वायर, है ना। तो आगे चल करके मैं और पुट करता हूं, प्लस ये हो जाएगा माइनस, ठीक है ना, -1 हो जाएगा, है ना। -1 हो जाएगा, यहाँ पर -1 होगा, है ना। ये -1 हो जाएगा आई स्क्वायर की वैल्यू, और -1 की मल्टीप्लाई 1 आई में करूंगा तो क्या हो जाएगा? -i हो जाएगा, है ना। प्लस आई स्क्वायर मतलब -1 इंटू -1 का जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा 1 बन जाएगा, 1 होता है, माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। देखिए, प्लस माइनस प्लस है, ये 1 है, ये -1 है, एक कैंसिल हो जाएगा। आई, ये भी आई है, प्लस में है, ये माइनस में कैंसिल हो जाएगा। इसकी वैल्यू क्या आ गई? 0 आ गई। लेकिन आपको डायरेक्ट आपको ऐसे याद करा दिया जाता है कि
आई प्लस आई स्क्वायर प्लस आई क्यू प्लस आई फोर का वैल्यू कितनी होती है, आप डायरेक्टली बता सकते हैं इसकी वैल्यू 0 होती है। आपसे क्वेश्चन में ऐसे भी दे सकता है, आप ऑप्शन भी दे सकता है 1 0 -1 -2 ऐसे दे देगा, तो आप डायरेक्टली आप सॉल्व न करो तभी आप आंसर आप मार्क कर सकते हो 0। ठीक है, तो ये आपको ये सब इस कंक्लूजन आपको याद करना बहुत ही आवश्यक है। एक कंक्लूजन में यहाँ एक कंक्लूजन एक हो गया, एक कंक्लूजन एक और लिख लो यहाँ पर, आई प्लस आई स्क्वायर प्लस आई क्यूब प्लस आई फोर, इसकी वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है। ठीक है, इसको याद रखे रहेंगे। ओके, तो आइए हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। मैं थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन मैंने इसलिए बता दिया ताकि आपके वो नॉलेज में रहे। हाँ, ये आया कहां से, आयोटा -1 कैसे आया, मैं बता दूं कि दुनिया का जितने भी नंबर, उन सारे नंबर में से ये वहां से इसको मिला हुआ है। ठीक है, समृद्ध संख्या वहां से निकला हुआ है। जैसे यहाँ पर नेचुरल नंबर, रियल नंबर, जितने भी नंबर्स होते हैं, सारे नंबर समृद्ध संख्या से ही निकल कर आते हैं। ठीक है, अब हम कभी समृद्ध संख्या पढ़ाएंगे तो वहां पर खूब डिटेल से हम आपको थ्योरी बताएंगे, फार्मूला बताएंगे, और ये कैसे कैसे हुआ, कैसे कैसे नहीं हुआ, ये सब सारा बताएंगे। आप सिर्फ आप देखते रहिए, फॉलो करते रहिए। हाँ, तो हम इसको इरेज करते हैं। थोड़ा मैं नॉलेज के लिए बताया आपके लिए, हाँ, ताकि क्वेश्चन को सॉल्व करते समय कोई प्रॉब्लम ना हो, है ना। देखिए क्वेश्चंस है ऐसे है, ठीक है ना। अब पहली बात ये है कि हम ए प्लस नहीं है, माइनस है, ए माइनस आयोटा बी इक्वल टू 3 माइनस 2 आई 7 प्लस 4 आई मतलब आयोटा। ओके, तो मैं यहां पर क्या करूंगा, परिमेयकरण करूंगा या रेशनलाइजेशन में करूंगा, है ना। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर परिमेयकरण करते समय देखो, यहाँ प्लस है इसकी साइन, तो हम इसकी उल्टी साइन से हम क्या करते हैं, ऊपर में क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, नीचे में सॉरी ऊपर में मल्टीप्लिकेशन करते हैं, नीचे क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 7 माइनस 4 आई, है ना, अपान 7, यहाँ पर क्या हो जाएगा, -4 आई हो जाएगा, है ना। तो अब यहाँ पर क्या कर देंगे, 3 माइनस 2 आई, फर्स्ट ब्रैकेट 7 ब्रैकेट 4 आई अपान, अब यहाँ पर देखिए मैं बता दूं बाबू, एक चीज आप और जान लो, एक फार्मूला होता है, फार्मूला मैं यहाँ पर लिख दूं, ए स्क्वायर माइनस बी का फार्मूला, फर्स्ट ब्रैकेट ए प्लस बी, सेकेंड ब्रैकेट ए माइनस बी होता है ना। तो इस चीज को आप आइडेंटिटी को आप क्लास 6 में ही पढ़ाया जाता है, 6 7 8 में बहुत सारे चीज यहाँ पर रिपीट एल्जेब्रिक में ऐसा यूज होता है, आप लोग को याद होगा, है ना, मुझे उम्मीद है, मुझे आशा है ना। तो अब यहाँ पर क्या है, तो मैं 7 का स्क्वायर में कर दूंगा, यानी ए स्क्वायर हो जाएगा, है ना। तो अब ए प्लस में ए प्लस बी है, ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर हो जाएगा, मतलब 7 का स्क्वायर, यहाँ पर माइनस उसके बाद 4 आई का स्क्वायर, है ना, तो आई का स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3 7 या 21, 3 माइनस 3 चौको यहाँ पर कितना हो जाएगा, 12, है ना। अब इसके यहाँ 2 आई, 2 7 या 14, है ना, -14 आई हो जाएगा, 2 4 या 8, 2 4 या 8, तो प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और 4 या 8 आई हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर भी आया था, यहाँ पर भी आया था, आई इंटू आई स्क्वायर हो जाएगा, अपान 49 -16 आई स्क्वायर। मैं आपको बता दिया हूं, अब वो चीज मैं वैल्यू पुट करूंगा, आई स्क्वायर इक्वल टू -1, है ना। ये चीज मैं यहाँ पर क्या करूंगा, यूज करूंगा, है ना, क्या करूंगा, यूज करूंगा। आपको मैं पहले ही मैंने इसको बता दिया था। तो अब यहाँ पर 21 है, क्या है, 21 है, तो 21 है, और उसके बाद जो है इसको आई स्क्वायर की वैल्यू हम डालेंगे इसमें, तो -1 हो जाएगा, इसका मतलब 21, ये माइनस माइनस जुड़ जाएंगे, तो -12 -14 26 आई हो जाएगा, एवटा हो जाएगा। ये आई स्क्वायर की वैल्यू -1 रखेंगे, है ना, तो कितना हो जाएगा, -1 -8 हो जाएगा, अपान कितना हो जाएगा, 49, ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो 16 हो जाएगा, है ना। आगे की ओर चलेंगे तो यहाँ पर 21 -8 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 13 हो जाएगा, है ना, 13।
और 26i, ठीक है, सही है ना। इसके बाद से मैं इन दोनों को ऐड करूंगा तो यहाँ पर 6 9, यहाँ पर 15 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 4 1 5 5, एक कैरी, एक 65 हो जाएगा, है ना। इसको मैं लिख दूंगा 13/65, यहाँ पर इसको मैं लिख सकता हूँ -60 26i/65, ठीक है, ठीक है ना। एक चीज मैं बता दूं, देखिए यहाँ पर जो देखिए एक सॉरी 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 ये क्वेश्चन यहाँ पर प्लस में था, क्वेश्चन मेरे ख्याल से यहाँ प्लस में रहा होगा, है ना। यहाँ प्लस मैं बना देता हूँ, है ना, क्योंकि ये प्लस था ये, ठीक है, हमको याद आया, क्वेश्चन अब याद आया कि यहाँ पर प्लस रहा होगा, ठीक है ना। तो प्लस बनाने के लिए हम इसको कंपेयर करेंगे, क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। कंपेयर करेंगे तो ए की वैल्यू, अगर ए प्लस आई बी की वैल्यू कितना आया, तो ए प्लस आई बी की वैल्यू कितना हो जाएगी, कंपेयर करेंगे तो यहाँ पर पहले अभी कंपेयर करेंगे तो यहाँ पर 16, तो 13/65 यहाँ प्लस लिख देंगे, यहाँ पर आई -26 अपान कितना हो जाएगा, 65 हो जाएगा, है ना। आन के फ्रॉम कंपेयरिंग इक्वल टू, अब देखिए इसका कंपेयर इससे करेंगे तो यहाँ पर 13/65 एंड b की वैल्यू -26/65, तो यहां सॉल्व कर देते हैं, ठीक है। नाउ a माइनस बी की वैल्यू बतानी थी, है ना। देखो a माइनस बी की वैल्यू बतानी थी। एक क्वेश्चन यहाँ a प्लस था ना, यहाँ माइनस नहीं था, ठीक है। तो आगे आगे की ओर चलेंगे, a माइनस बी, a की वैल्यू कितनी है, 13/65 -26, बी की वैल्यू 65 इक्वल टू 13/65, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, है ना। 26/65, तो 65 डिनोमिनेटर सेम है तो मैं 65 लिखूंगा, है ना। तो 13/26 ऐड करूंगा तो 6 3 9 हो जाएगा, और 2 1 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो यहाँ पर ये तो 13 से कट जाएगा, 13 3 जा 39, 13 5 जा 65, तो कितना हो जाएगा 3/5, यानी a माइनस बी का जो वैल्यू आई, ये वैल्यू 3/5 तो आपके आंसर में कौन सा सही ऑप्शन होगा, आपके वाला आंसर होगा, है ना। आपका क्या हो जाएगा, ए आंसर हो जाएगा, ठीक है, 3/5 आंसर हो जाएगा। तो दैट्स ऑल, ओके ओके। अब नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे, ओके। तो उसके बाद 13, ठीक है, 13 को देखते हैं।